हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ से। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जो है निराला इस्टेट फेज़ 2। इस फ्लैट का साइज़ है 1645 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 वाशरूम। और इस फ्लैट के अंदर वर्क किया है इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने। आइए हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के अंदर क्या वर्क किया है। ये है हमारा मेन एंट्री गेट, और एंट्री गेट को जो हमने क्रिएट किया है ये है एमएस और एसएस। और एसएस की जो है ना, हमने इसके अंदर सीएनसी लेज़र कटिंग करके हमने इसमें क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बराबर में जो हमने वॉल को जो हाईलाइट किया है ये किया है चारकोल पैनल से। और ऊपर की साइड भी हमने जो है इसमें 3 स्पॉट लाइट क्रिएट किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है फ्रंट एंट्री पर लाइट पास के लिए। जस्ट इसी के बराबर में एक हमने क्रिएट किया है ये एल्युमिनियम फ्रेमिंग के साथ में। इसके अंदर हमने यूज़ किया है ग्लास। और इस फ्लैट के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए आपको हम दिखाते हैं। और ये है एंट्री गेट का अंदर इनर वाला डोर, और डोर के ऊपर भी हमने जो है ये माइका ग्रे कलर की यूज़ की है। और जस्ट इसी के बराबर में हमने गोल्डन चारकोल पैनल इसमें हमने यूज़ किया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। आइए हमने इसके अंदर क्या वर्क किया है आपको दिखाते हैं। और ये है हमारा लिविंग रूम का एंट्री वाला स्पेस, और जो कि ऊपर की साइड में हमने जो फॉल सीलिंग की है, और फॉल सीलिंग के अंदर जो हमने क्रिएट किया है ये ग्लास का पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और जस्ट इसी लिविंग रूम के अंदर जो हमने एक ये टीवी कंसोल हमने क्रिएट किया है, इसमें हमने माइका यूज़ की है स्टोन लुक ब्राउन कलर की माइका है हाई ग्लोस। और इसमें हमने पैटर्न दिया है ग्लास का जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और इस यहाँ पर है एक अपना टीपीएन बॉक्स जो कि हमने इसको भी स्लाइडिंग में रिमूव किया है। और ये है हमारा 65 इंच का टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के बैक साइड में भी जो हमने एक कोब लाइट का एक पैटर्न दिया है। और जस्ट इसी के बैक साइड में हमने क्रिएट किया है ये चारकोल पैनल से जो कि है लाइट कलर का। और इसमें हमने नीचे की साइड में दिया है 4 ड्रॉर का ऑप्शन, और ड्रॉर के अंदर भी हमने ये रोज गोल्ड वी नॉब का क्रिएट किया है। एक आ जाता है इसमें इस साइड में एक स्टोरेज का जो प्रोफाइल डोर है ये है रोज गोल्ड में। और इसके इन बैक साइड में हमने जो स्टोरेज जो हमने क्रिएट किया है इसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट का पैटर्न दिया है जो कि आइटम 100 पीस आइटम काफी अच्छा लुक दे रहा है। और ये है हमारा 7 सीटर सोफा, और सोफे का जो कलर है कुशन वर्क का ये है अपना लाइट ग्रीन कलर का। और इसमें हमने एक सेंटर टेबल दिया है, और सेंटर टेबल का जो स्टोन है वो है लाइट स्टोन कलर। इसकी बैक साइड में यह आ जाता है हमारा विंडो वाला स्पेस, और जो कि कॉटन रोड्स को भी हमने एसी पैलमेट के साथ में हिडन करा है। और एसी पैलमेट पे जो हमने पैटर्न यूज किया है वो है चारकोल पैनल। और ये है अपना फॉल सीलिंग का पैटर्न। फॉल सीलिंग के अंदर हमने दोनों साइड में फैन लिया है, और सेंटर में आ जाता है हमारा सैंडलेयर। और इसके किचन के बैक साइड में एक हमने ये स्टोरेज शोकेस हमने क्रिएट किया है जो कि अपना स्टोन लुक सेम पैटर्न है, और बैक साइड में अपना गोल्डन कलर का इसके अंदर हमने चारकोल पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट इसके बराबर में आ जाता है ये अपना टेम्पल। ये हमने क्रिएट किया है स्टोन से जो कि है वाइट स्टोन कलर, जो काफ़ी टेम्पल रखने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसमें। और टेम्पल की जस्ट बैक साइड में भी हमने एक वॉल को हाईलाइट किया है हमने इसको ग्रीन कलर के कुशन वर्क से। और इसमें एक हमने दिया है गोल्डन कलर का एक मिरर। और ये आ जाता है हमारा 6 सीटर डाइनिंग टेबल जो कि काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है। जस्ट इसके बराबर में आ जाता है फिर ये हमारा क्रोकरी यूनिट का जो प्रोफाइल डोर है ये है रोज गोल्ड, और काफ़ी इसमें स्टोरेज मिल जाता है। और स्टोरेज के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न दिया है। जस्ट इसके बराबर में भी अपना प्रोफाइल डोर है जो कि काफ़ी यूजेबल एरिया है। और सेंटर में आ जाता है अपना ये चारकोल पैनल का एक ये डोर हमने इसमें क्रिएट किया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है पैटर्न। ये है ओपन स्पेस में हमने बैक साइड में जो ग्लास वर्क लिया है ये है रोज गोल्ड वेवलिंग का डायमंड शेप में। और एक हमने यहाँ पर ये वॉश बेसिन हैंड वॉश यूज़ करने के लिए क्रिएट किया है, एक टैप भी हमने इसमें यूज़ किया है। और इसके टॉप पर जो हमने स्टोन यूज़ किया है ये है नैनो वाइट। और नीचे की साइड में हमने दिया है इसमें एक स्टोरेज जिसमें हमने क्रिएट किया है चारकोल पैनल के साथ में। और लोअर साइड में भी हमने प्रोफाइल पैटर्न हमने क्रिएट किया है। ये है डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग के अंदर जो हमने पैटर्न क्रिएट किया है ये है प्रोफाइल का। और साइड में पेरीफेर आउटर पट्टा हमने यूज़ किया है, इसमें कोब लाइट का पैटर्न भी है और स्पॉट लाइट का भी इसमें पैटर्न हमने क्रिएट किया है। और ये है हमारा किचन वाला स्पेस। और किचन के अंदर जो हमने क्रिएट किया है कि ये स्टोरेज है अपना पेंट्री का, और इसमें हमने हैंडल दिया है रोज गोल्ड प्रोफाइल का। एक यहाँ पर ये इसके बराबर में आ जाता है एक अदर स्टोरेज, और इसमें हमने
जो क्रिएट किया है 4 टेंडम बास्केट का क्रिएट किया है, और ये आ जाता है जस्ट इसके बराबर में अपना रोलिंग शटर के जस्ट बराबर में हमने क्रिएट किया है ये ओवन का, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। और किचन के अंदर जो हमने स्टोन यूज़ किया है ये है नैनो ब्लू स्टोन, और बैक साइड में हमने टाइल्स यूज़ किए हैं 2x4 की, जो कि है ब्लू और वाइट टेक्सचर कलर में। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता हमारा फिर ये स्टोरेज में जो हमने इधर काफ़ी यूजेबल अपना स्टोरेज है, जस्ट इसी के बराबर में हमने फिर 3 टेंडम बास्केट का भी हमने इसमें क्रिएट किया है। जस्ट इसी के लोअर काउंटर के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न दिया है, और इधर की साइड में एक आ जाता अपना ये बीपीओ, और इधर भी एक स्टोरेज है। और अपर बॉक्स साइड में हमने जो माइका यूज की है नीचे भी और ऊपर की साइड में भी, ये है हमारी हाई ग्लोस पर्पल माइका। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता अपना ये फ्लोटेड ग्लास, और प्रोफाइल पैटर्न है अपना रोज गोल्ड। ये आ जाता हमारा चिमली के जस्ट नीचे आ जाता 3 बंडल का ये हो, और ऊपर की साइड में भी हमारा अदर स्टोरेज है जो कि काफी यूजेबल होता है। और नीचे की साइड में हमने दिया है लाइट पास होती है, रिफ्लेक्शन आता है प्रोफाइल का। ऊपर की साइड में भी हमने पैटर्न दिया है पेलमेट का, जिसमें कि हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है स्मॉल वाली, और ये फॉल सीलिंग का पैटर्न है जिसमें कि हमारी 2 स्पॉट लाइट आ जाती है, और बीच में आ जाता है ये कैंडल लैंप पेलर। इसी की साइड में फिर हमारा आ जाता है ये एक मल्टी यूजर सिंक, जिसमें कि हमने नीचे की साइड में अंडर सिंक आरओ का ऑप्शन दिया है, और ये आ जाता हमारा आरओ का पॉइंट। और ऊपर की साइड में हमारा ये पर्पल माइका है, सेम पैटर्न है, और अदर साइड हमारा आ जाता है स्टोरेज, जो कि पेलमेट में भी हमने स्पॉट लाइट का पैटर्न दिया है, और यहाँ पर आ जाती है अपनी प्रोफाइल लाइट। जो बिल्डर साइड का इसमें सिंक था वो हमने एक्स्ट्रा काउंटर एक बना करके बाहर बालकोनी में हमने यूज किया है, जो कि काफी यूजेबल है। और इस साइड में आ जाती है फिर हमारी 3 टेंडम बास्केट, 2 टेंडम बास्केट फिर हमारी यहाँ नीचे इस साइड में आ जाती हैं। और जस्ट हमने ये दिया है बिकर बास्केट का स्टोरेज, जो कि एयर जाली भी इसके अंदर लगी हुई है। जस्ट इसके बराबर में जाता है फिर ये हमारा डबल डोर फ्रिज का पैटर्न है, और जस्ट इसी के ऊपर हमने स्टोरेज भी क्रिएट किया है। और ये है हमारा पेरेंट्स रूम के अंदर जो हमने वर्क किया है हम आपको दिखाते हैं। और ये है इसका एंटी डोर, और एंटी डोर पे जो हमने माइका यूज़ की है वुडन हाई ग्लोस माइका यूज़ की है, और इसमें डोर पे जो हमने टी पैटर्न दिया है ये है रोज गोल्ड का। आइए हम आपको दिखाते हैं। और इस बेडरूम के अंदर जो हमारा बिल्डर साइड का जो डाउन स्पेस था, इसमें हमने एक वार्डरोब क्रिएट की है, और इसके अंदर जो हमने वार्डरोब क्रिएट किया है इसका जो माइका का पैटर्न हमने लिया है ब्लू और ग्रे कलर का, लाइट कलर हमने इसमें यूज़ किया है, और इसमें हमने यूज़ किया है स्टेनलेस स्टील के हैंडल। और जस्ट इसी के ऊपर हमने एक क्रिएट किया है ये स्टोरेज लॉफ्ट, इसमें भी हमने ये सेम पैटर्न यूज़ किया है, और हैंडल भी अपने स्टेनलेस स्टील के हैं। और ये हमने क्रिएट किया है यहाँ पर एक स्टडी टेबल की भी जो माइका है हमने सेम पैटर्न लिया है वुड ब्लू और ग्रे कलर का, और इसमें ये हमने दिया है गोल्डन कलर का नॉब, और इसके बैक साइड में हमने दिया है ये चारकोल पैनल जो कि स्टोन लुक का है। और जस्ट इसके नीचे एक ड्रॉर दिया है हमने, और एक ये दिया है नीचे स्टोरेज, और यहाँ पर हमारा ये 2 सीटिंग का ऑप्शन है। और जस्ट इसी के ऊपर की साइड में हमने ये एक ओपन स्पेस लिया है, इसमें हमने प्रोफाइल लाइट हमने क्रिएट की है। एक इधर आ जाता है, ये भी अपना ओपन स्पेस है, इसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट क्रिएट की है। और जस्ट इसके बैक साइड में ही आ जाता है फिर हमारा विंडो वाला स्पेस, जिसमें कि हमने कॉटन रोड को भी हाइट किया है, एक पेलमेट बनाया। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है फिर अपना एसी। ये है वाशरूम में भी जो हमने माइका यूज किया वुडन कलर की हाई ग्लोस माइका यूज की है, और ये है रोज गोल्ड टी पैटर्न। जस्ट इसी के बराबर में एक हमने ये स्टोरेज दिया है जो कि ब्लू और व्हाइट के साथ में हमने कॉम्बिनेशन इसका क्रिएट किया है, और रोज गोल्ड इसमें हमने हैंडल यूज किए हैं। ये जाता हमारा फिर बेड 6x6 का, जो कि हाइड्रोलिक बेड है, काफी ईजी होता है उठाने के लिए। और इसी का जो बेड हमने क्रिएट किया है ये है ग्रे कलर का कुशन वर्क, और ऊपर की साइड में हमने एक क्रिएट किया है पीओपी का पैटर्न है, और इसमें कोब लाइट का भी हमने जो है ऑप्शन दिया है, जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है, ज्यादा कंजेस्ट एरिया नहीं है इस बेडरूम का। और ये है किड्स रूम, और किड्स रूम की ये एंट्री है, और सेम पैटर्न हमने इस पे भी हमने डोर पर क्रिएट किया है वुड हाई ग्लोस माइका और रोज गोल्ड पैटर्न। और इस किड्स रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आपको हम दिखाते हैं। और ये है हमारा किड्स रूम, और किड्स रूम के अंदर जो हमने क्रिएट किया है, किड्स रूम के अंदर जो हमने वर्क किया है ये है हमारा एक, इसमें स्टोरेज हमने क्रिएट किया है जो कि स्टेयर केस के अकॉर्डिंग है, और इसमें हमने एक स्लाइडिंग स्टेयर केस भी किया है ऊपर की साइड में स्टेयर केस को यूज़ करने के लिए। और पर स्टेप पर हमने जो है ना एक ड्रॉर क्रिएट किया है। और इस किड्स रूम के अंदर जो हमने कलर कॉम्बिनेशन रखा है येलो और ब्लू और लाइट ग्रीन यूज़ हमने किया है। इसमें एक स्टेप ऊपर भी है जिसमें कि हमने कुशन वर्क किया है, इसके अंदर हमने लिया है ग्रे कलर का कुशन वर्क। और ये साइड आ जाती है हमारी बेड की, और इसमें हमने नीचे
ड्रॉर भी हमने यूज़ किया है जो आपका डबल शिफ्ट बेड यूज़ हो जाता है। और इसके अंदर की साइड में हमने आइटम्स रखने के लिए एक शेल्फ भी दिया है और ये हमने ग्रिल दी है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की। सेम एक रेलिंग यहाँ पर आ जाती है स्टेनलेस स्टील, और इसके नीचे भी हमने कुशन वर्क किया है ताकि हेड में ना लगे। जस्ट इसके बैक साइड में ये आता अपना ये विंडो वाला स्पेस जो कि हमने कॉटन रोड्स को स्लाइडिंग किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता हमारा बिल्डर साइड वाला वार्डरोब स्पेस जो कि हमने यूज़ किया है इसमें स्लाइडिंग डोर के साथ में। और इस साइड में हमारा ये आ जाता है फिर रैंप। रैंप के नीचे भी हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया है जो कि काफ़ी यूजेबल है, और बच्चा इधर की साइड से स्टेयरकेस से जाएगा और इधर से निकल करके यहाँ पर रैंप हो जाता है ताकि स्लैप हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने कुशन वर्क किया है और इस साइड में भी हमने कुशन वर्क किया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। एक हमने यहाँ पर एक वॉल पर एक फोल्डेबल हमने टॉप स्टडी टेबल को हमने क्रिएट किया है ताकि बच्चा यहाँ पर बैठ के पढ़ सके, स्टडी कर सके। यहाँ पर मास्टर बेडरूम का एंटी डोर है और सेम पैटर्न हमने इस पर भी क्रिएट किया है। आइए हम मास्टर बेडरूम के अंदर क्या वर्क किया आपको दिखाते हैं। और बेडरूम के अंदर जो हमने एक ये क्रिएट किया है स्टडी प्लस टीवी यूनिट, और जस्ट इसी के बराबर में एक फिर हमने ये स्टोरेज क्रिएट किया है जिसमें कि फ्रंट डोर पर हमने मिरर लुक पैटर्न क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बैक साइड में एक आ जाता है अपना डेली वेज स्टोरेज। जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता है हमारा फिर ये ब्लैक कलर का प्रोफाइल डोर, और इसमें हमने ग्लास जो क्रिएट किया है वो है ब्लैक कलर का। और स्टोरेज के अंदर जो हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न भी क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में नीचे आ जाता है एक ड्रॉर और नीचे की साइड में आ जाता है ये स्टोरेज। इसी के बैक साइड में आ जाता है फिर हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के बैक साइड में आ जाता है हमारा फिर ये चारकोल पैनल जो कि काफी अच्छा लुक है, और ये है ब्राउन कलर का हाई ग्लॉस। और जो हमने इस टीवी प्लस स्टडी के अंदर जो माइका हमने यूज की है वो है हाई ग्लॉस। और ऊपर की साइड में हमने एक क्रिएट किया है एक स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर जो हमने पैटर्न माइका का दिया है वो है टेक्सचर प्लस हाई ग्लॉस माइका। जस्ट इसी के बराबर में एक ये स्पेस है हमारा वॉल का, और जो कि हमने इसको वॉल को जो हमने क्रिएट किया है ये है स्टोन लुक माइका है और ये है हाई ग्लॉस। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है फिर ये हमारी एक वार्डरोब जो हमने क्रिएट किया है इसको स्लाइडिंग में। और इसके अंदर जो हमने पैटर्न लिया है 3 कलर का पैटर्न लिया है। एक इसमें आ जाता है अपना वाइट ग्लॉस माइका, एक आ जाता है हाई ग्लॉस ऑरेंज कलर का, और ये माइका हमने इसमें क्रिएट किया है कि ये है प्रिंट हाई ग्लॉस माइका। और जस्ट इसके बारे में हमने क्रिएट किया है ये फिर अपना ये आ जाता है अपना ड्रेसर। ड्रेसर का भी एक मिरर लुक है, और इस ड्रेसर के अंदर जो हमने माइका यूज की है वाइट और पर्पल कलर की हमने इसमें माइका यूज की है, और इसमें हमने 2 दिए हैं हैंडल। और जस्ट बराबर में आ जाता है फिर एक इसके मिरर, और जस्ट इसी के बराबर में फिर आ जाता है ये अपना वॉशरूम। वॉशरूम को भी हमने हिडन किया है स्लाइडिंग डोर से, और इसके अंदर जो हमने माइका क्रिएट की है ये है स्टोन लुक माइका हाई ग्लॉस। जस्ट इसी के बराबर में फिर हमने ये एक हाइड्रोलिक बेड क्रिएट किया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है हाइड्रोलिक बेड को यूज़ करना। और इसके हेड पर भी जो हमने कुशन वर्क किया है ये है लाइट ऑरेंज कलर का, और इसमें हमने पैटर्न दिया है उसका रोज गोल्ड। और जस्ट इसके साइड में भी हमने ये साइड बॉक्स को भी हमने कुल्टिंग वर्क किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर ये अपना एक स्मॉल सोफा जो कि हमने सेम पैटर्न में ही हमने इसको यूज़ किया है। और ऊपर की साइड में आ जाता है हमारा ये राउंड शेप में पीओपी फॉल सीलिंग जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और कोब लाइट में भी हमने इसमें पॉइंट दिया है लाइट का, और इसमें स्पॉट लाइट का भी हमने पैटर्न क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है फिर ये अपना विंडो वाला स्पेस जो कि हमने ऊपर दिया है इसमें एसी पेलमेट, और एसी पेलमेट पे जो हमने चारकोल पैनल हमने यूज़ किया है, और ये कॉटन रोड को भी हमने इसी के एसी पेलमेट के अंदर हमने क्रिएट कर किया है। और बेड के जस्ट साइड में भी एक हमने साइड टेबल क्रिएट किया है। दोनों साइड में हमने साइड टेबल जो क्रिएट किया है उसमें भी हमने सेम पैटर्न अपना कुशन वर्क किया है। और बैक साइड में आ जाते हैं हमारे वॉल लैंप जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। और बेड के हेड पर ऊपर आ जाती है अपनी ये काफ़ी सुंदर सी एक वॉच, और दोनों साइड में आ जाती है कि फैमिली फ़ोटो फ्रेम। तो सर इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपको वर्क लाने के बाद कैसा लग रहा है, और आपने हमें किस तरीके से सर्च किया है, आप ज़रा हमें इस चीज़ के बारे में बताएं। तो हमने जनवरी में अपना इंटीरियर का काम स्टार्ट करवाने के लिए सर्च शुरू किया था, और हमने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया, मार्केट में सर्च किया, और नीचे बहुत सारे इंटीरियर वाले घूमे तो उनको भी सर्च किया। तो हमने जावेद जी का यूट्यूब चैनल देखा, तो उसमें इन्होंने 2-3 फ्लैट किए हुए थे। स्पेशली एक सुपरटेक इको विलेज में एक फ़्लैट था जो कि हमें बहुत पसंद आया, तो हमने इनको रीच आउट किया, इन्होंने हमें विज़िट कराया, और बस वो एक ही फ़्लैट था जो हमने देखा और हमें पता लग गया कि हमें इन्हीं से काम कराना है।
जो इनके काम की फिनिशिंग थी, डिटेलिंग थी, और जो फीडबैक मिला हमारा उन कस्टमर से, इन क्लाइंट से इनका, वो बहुत पॉजिटिव था। उनका काम ख़त्म हुए 2 ढाई महीने 3 महीने हो गए थे, तब भी ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड शी सेड कि हमें एक बार ही फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। सो ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, और ये हम खुद भी देख रहे हैं कि हमें कोई भी इशू आया है या कोई भी चैलेंज लगा घर के अंदर, तो इन्होंने बोला हाँ सर 1 मिनट में आ जाते हैं फिर ये। और आप वीडियो देख ही चुके होंगे, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, सुंदर भी बहुत बनाया इन्होंने घर। एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा बना है। सो हमने भी इमेजिन ही कर सकते थे कि ऐसा भी बन सकता है, बट दे रियली डिड अ क्वाइट अ फैंटास्टिक जॉब, सो कुडोज टू देम। तो जैसे कि समीर ने बोला कि हम लोग थे नहीं यहाँ पे इंडिया में, सो व्हेन वी केम बैक इन जनवरी वी स्टार्टेड आवर सर्च कि इंटीरियर का काम किससे करवाना है। तो पहले भी हमने जावेद जी का काम यूट्यूब पे देखा हुआ था, तो वी रियली लाइक्ड हिज वर्क इन द पास्ट ऑल्सो। सो वी वर इन अ वाइल, आई मीन वी वर क्लियर कि हमें इनसे ही काम करवाना है, इट्स जस्ट दैट कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कोटेशंस आई तो वी ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हिम। तो बेसिक रिक्वायरमेंट वाज कि हमें घर थोड़ा अपीलिंग चाहिए, सो विच ही हैज़ ऑलरेडी मेट। तो उस चीज़ को लेके हम बहुत क्लियर थे, तो ही हेल्प्ड अस इन एवरी वे। तो ही यूज़ टू स्केल, ही यूज़ टू ड्रॉ एवरीथिंग ऑन वॉल कि कैसे डिज़ाइन बन के आएगा, वेदर इट इज़ एलईडी पैनल और या फिर क्रॉकरी यूनिट हो। आई मीन फॉर इंच एंड इंच ऑल्सो ही यूज़ टू ड्रॉ ऑन वॉल कि कैसा ओवरऑल लुक निकल के आएगा, एंड आफ्टर दैट ओनली ही वॉज वी वर अप्रूविंग द डिज़ाइन। And there were some customization also, some changes also during this course of time. For example, LED panel का माइका चेंज करने की बात थी कि we didn't like the color, तो we said कि नहीं, it should go with brown instead of white. तो he did it immediately without even adding any additional cost or something. तो कहीं पे भी cost vary हो रही थी, he used to come politely to tell us कि हाँ यहाँ पे मैम ऊपर नीचे होगा, तो ऐसे करना है, कैसे करना है। तो it was all mutual. So the only thing which I expect now, Javed ji, is ki it's not a short thing, you know. We are talking for next 10 years, right? So the expectation is कि आप 10 years तक ऐसा ही support हमें you know चाहिए। As soon as we call you, you should be there, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है, everyone dream for it, right? So हमारा घर भी ये ड्रीम हाउस ही है, तो जो बेस है वो आप ही लोगों ने सेट किया है। तो वी एक्सपेक्ट कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे, हम लोगों का आपस में रिलेशन भी, जहाँ भी ज़रूरत लगे, जहाँ पे भी ऊंच नीच हो, यू शुड बी देयर टू सपोर्ट अस। Otherwise, it's very nice of them to be there all the time, and we really recommend कि whosoever is looking for interior decoration work in future also, so we really want कि आप इनको approach करें, इनको reach out करें, because his way of thinking towards the interior work, you know, small minute thing, it's really nice. So वो बहुत अच्छे सजेशंस भी देते हैं, वेदर इट कम्स टू माइका डिज़ाइन, कहाँ पे फॉल सीलिंग कैसी होनी चाहिए, लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, इनफैक्ट फ़ैन साइज़ कैसा होना चाहिए, सब कुछ ही यूज़ टू गाइड अस इन ऑल द स्मॉलर थिंग्स ऑल्सो, सो विच इज़ रियली नाइस। सो थैंक यू जावेद जी। वैसे तो सारी बातें जो हैं समीर ने और सोनम ने बोली दी है, तो इन्होंने जो काम किया, काम करवाने में भी हमको मज़ा आया। जो हमने डिज़ाइन या इन्होंने हमको सजेस्ट किया, उसके हिसाब से इन्होंने सारा काम बेहतर किया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनसे कि भाई हमको ये दिक्कत है, नहीं है। जो भी दिक्कत थी वो सब इन्होंने अपने आप ही दूर कर दी बिना। बस यही चीज़ देखी जाती है, और तो कोई चीज़ है नहीं। बढ़िया घर बनाया इन्होंने तो। एंड द ऑनगोइंग सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, दैट्स बेसिकली द एक्सपेक्टेशन, एंड सारी सपोर्ट इनकी टीम की थी, और बहुत बढ़िया काम करके इन्होंने हमको दिया है। जैसा हमने सोचा था उस तरीके से इन्होंने हमारे घर को बना के। इफ़को इंटीरियर टीम का वर्क आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करें ऑल वर्क कराने के लिए। चलिए आपसे फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।